निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। नंबर 1 135 और 225, दूसरा 196 और 38,220, तीसरा 867 और 255। पहला सवाल है 135 और 225। तो 135 225। सबसे पहले भाग विधि से यहाँ पर एचसीएफ निकाल लेंगे। 135 को 1 से गुणा करेंगे तो 135 ही प्राप्त होगा। 5 घटा 5 0, 12 घटा 3 9। अब 135 को यहां लिख देंगे। अब 90 को अगर 2 से गुणा करते हैं तो 135 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 90 को 1 से ही गुणा करेंगे तो 90 प्राप्त होगा। 5 घटा 0 5 और 13 घटा 9 4। अब 90 को नीचे लिख देंगे यहां पर। अब 45 को 2 से अगर गुणा करेंगे तो 90 प्राप्त होगा और 90 घटा 90 0। तो इस प्रकार एचसीएफ जो हुआ वो 45 हुआ। अब इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से दिखाना है। अब यहां पर लिखेंगे 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90। 135 गुणा 1 और लास्ट में शेषफल को जोड़ देंगे। अब इस 135 को यहां लिखेंगे। 135 बराबर अब 90 गुणा 1 प्लस 45। अब 90 को यहां लिखेंगे। 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0। जब 0 आ जाएगा तो आगे हल करना बंद कर देंगे। प्रोसीजर हमारा यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो इस प्रकार एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ बराबर हो जाएगा 45। 196 और 38,220, इसका भी एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले भाग विधि से निकाल लेंगे। 196 38,220। 196 को 1 से गुणा करेंगे तो 196 प्राप्त होगा, 196। अब 12 घटा 6 6, 17 घटा 9 8 और इधर 2 घटा 1 1। अब 2 को नीचे उतार देंगे। अब 196 को 9 से गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 1764। अब 12 घटा 4 8, 15 घटा 6 9, 7 घटा 7 1 घटा 1। अब 0 को यहां नीचे लिख देंगे। अब 196 को 5 से गुणा करेंगे तो 196 को 5 से गुणा करने पर प्राप्त होगा 980 और 980 में 980 घटाएंगे तो प्राप्त होगा 0। तो अब इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 38,220 बराबर 196 गुना 195।
प्लस जो शेषफल है 0। तो 0 आ जाने पर हमारा प्रोसीजर स्टॉप हो जाएगा। तो इस प्रकार HCF हो जाएगा यहाँ पर, HCF बराबर होगा 196, 867 और 255। तो भाग विधि से पहले HCF निकालेंगे। 255 को 3 से गुना करेंगे तो प्राप्त होगा 765। अब घटा देंगे, 7 घटा 5 2, 6 घटा 6 0, 8 घटा 7 1। अब 255 को यहां लिखेंगे। अब 102 को 2 से गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 204। घटा देंगे, 5 घटा 4 1, 5 घटा 0 5। अब 102 को फिर यहां लिखेंगे। अब 51 को 2 से गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 102। घटाने पर प्राप्त होगा 0। तो इस प्रकार यहां पर लिखेंगे 867 बराबर 255 गुणा 3 प्लस शेषफल 102 है तो 102। उसके बाद 255 को भी यहां लिखेंगे। 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51 और 102 को यहां लिखेंगे। 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0। तो इस प्रकार HCF बराबर 51। दूसरा सवाल है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। 2, माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और b बराबर 6, तब a बराबर 6q प्लस r। सिंस r 0 के बराबर या 0 से बड़ा है और 6 से छोटा है, इसलिए r बराबर होगा 0 1 2 3 4 5। जब r बराबर 0 तब a बराबर होगा 6q। समपूर्णांक। जब r बराबर 1 होगा 6q प्लस 1। विषम पूर्णांक। जब r बराबर 2 तब a बराबर होगा 6q प्लस 2। समपूर्णांक।
जब r बराबर 3 तब a बराबर होगा 6q प्लस 3 विषम पूर्णांक। जब r बराबर 4 तब a बराबर होगा 6q प्लस 4 समपूर्णांक। और जब r बराबर 5 तब a बराबर होगा 6q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक। क्योंकि a कोई विषम पूर्णांक माना गया है, इसलिए 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 विषम नहीं हो सकता। क्योंकि 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 2 से विभाज्य है। अतः कोई भी विषम पूर्णांक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा। तीसरा सवाल है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 32 और 616 का HCF। तो अब हम यहाँ HCF निकालेंगे भाग विधि से। 32 को 1 से गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 32, घटाएंगे 11 घटा 2 9, 5 घटा 3 2। अब 6 को नीचे लिख देंगे। अब 32 को 9 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 के 8, हाथ में 1, 9 तिया 27 और 1 28। अब 16 घटा 8 8, 8 घटा 8 0, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 32 को यहां लिख देंगे, 8 चौक 32 माइनस 0। अतः स्तंभों की
अधिकतम संख्या बराबर 8।